कि जैसे कि मान लीजिए इतिहास की, क्योंकि इतिहास का बहुत डाउट रहता है लोगों का, बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है इतिहास को आप मतलब किस तरीके से याद करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को समस्या रहती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी घर की परिस्थितियां बनी, समय का खेला हुआ, कि हमें फिर वहां से दिल्ली छोड़ के और प्रभु की श्री राम नगरी में आना पड़ा। दीपक भाई, आप लोगों को आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, अब बहुत समय के बाद मिले हो, ऐसा लगा कि हमें पुराना यार मिल गया। अरे क्योंकि बिल्कुल कुछ चीज़ों बिल्कुल। की वजह से हमने मुखर्जी नगर जब छोड़ दिया था तो कांटेक्ट इसके लिए नहीं हो पाई थी कि कुछ चीज़ें जैसे वहाँ से मुखर्जी नगर छोड़ने के कारण एक था कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरा वीक हो रहा था, और मैं वहाँ पे जॉब के लिए तलाश कर रहा था तो जॉब वहाँ मिल नहीं रही थी। और जॉब फिर हमें अब कहा है कि जहाँ लिखा होता है आदमी वहाँ पहुँच जाता है। पहले मैं जब मुंबई से दिल्ली आया था पढ़ाई करने के लिए तो मेरा उद्देश्य पढ़ाई था, बट कुछ चीज़ें ऐसी घर की परिस्थितियाँ बनी, समय का खेला हुआ, कि हमें फिर वहाँ से दिल्ली छोड़ के और प्रभु की श्री राम नगरी में आना पड़ा। और ये पहली बात बताना चाहूँगा कि ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि मेरी मुंबई है, जी और शिक्षा जो हमने ली है जी जी वो हमने दिल्ली में ली है सिविल सर्विस की तैयारी करके। जी जी। और जब हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली पंजाब नेशनल बैंक में, तो पंजाब नेशनल बैंक में मैं एज ए यहाँ पर बिजनेस मैनेजर हूँ, अच्छा पीएनबी मेटलाइफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान मेरे 3 गुरुओं का है, जो तो हमें यहाँ की तो पढ़ाई की तैयारी करवा रहे थे, जिसमें से विशाल सर हैं, जिन्होंने हमें मोटिवेशन के साथ साथ एक हिम्मत होती है, क्योंकि यूपीएससी की एक तैयारी एक युद्ध की जैसा है, कि हम अगर मैदान में उतर गए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और हमें विजय किस पे हासिल करनी है। क्योंकि कुछ चीजें रहती है कि हम समझ नहीं पाते भीड़ में। जैसे जब एक कुशल सेनापति हो और एक कुशल गुरु हो जो हमें सही मार्गदर्शन करे कि हमें किस राह जाना है, क्योंकि जाना तो है हमें पता है, बस वो राह में क्या क्या तकलीफें आएंगी, कैसे उनसे पार करना है और कैसे वहां जाना है। आपसे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके आपको जवाब देने हैं। जैसे कि जो ऑडियंस है जो आपको देखेगी, जो नए बिगनर्स हैं जो स्टार्टिंग से तैयारी करना शुरू करेंगे, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बताएंगे, उनके बारे में कुछ चर्चाएं हैं। जैसे कि वो लोग, बहुत लोग जानने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग मैसेज से पूछते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पर, पूछते हैं कि सर यूपीएससी स्टार्ट कहाँ से करें, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी में क्या दिक्कतें आती हैं, उन टॉपिक पे हम लोग प्रश्न करेंगे। सामान्य से प्रश्न होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने जो प्री निकाला है, उसके बाद मेंस दिया है 2023 का, तो उसमें सबसे पहले आपकी प्री को लेकर क्या रणनीति है। जैसे कि सबसे पहले बात कर लें करंट अफेयर को, करंट अफेयर को आप किस तरीके से करते हैं हैंडल, देखो क्योंकि कई बच्चों की समस्याएं करंट अफेयर से रिलेटेड बनी रहती हैं। कोई कह रहा है मेरा करंट अफेयर तैयार नहीं है इसीलिए मेरा पीटी नहीं हो रहा, कुछ लोग कहते हैं सी सेट में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि जो करंट अफेयर का है वो आप सेगमेंट कैसे कंप्लीट करते हैं। देखो एक चीज है कि अगर हम जैसे अगर कहीं क्लास वगैरह ले रहे हैं तो वहां पे जो करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है तो हम फोकस वहीं पे करें। बाकी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, ऑनलाइन कौन क्या बोल रहा है। और पहली बात, इस जिस यूपीएससी की जो तैयारी है, एक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि पहली बात तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए यूपीएससी में कि हमें एक सीट हासिल करनी है, और वो सीट के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना पड़ेगा, कैसे कैसे प्रयत्न करने पड़ेंगे, तो हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। और जैसे राजू भाई ने आपने बोला कि करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का एक सिंपल है कि जैसे हम भारत सरकार की जो चैनल है डीडी नेशनल, जी जी हम उस पर फोकस करें। जो राज्यसभा जैसे हमारी संसद चलती है, संसद में राज्यसभा चलती है, लोकसभा चलती है, जब चीजें चलती है तो हमें कभी कभी थोड़ा सा समय निकल के देख लिया जाना चाहिए। मेरे दोस्त इन भाई के कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा चैनल, संसद का चैनल जो है यूट्यूब चैनल, वहां पर यानी कि जो राज्य सरकार की बात करें, चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात कर लें या फिर वनडे एग्जाम की बात कर लें, फिलहाल जो बात हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी पे बात कर रहे हैं। यूपीएससी का जो एग्जाम है, भाई ने बताया कि करंट के जो प्रश्न आपके बनते हैं, आप उसके लिए कौन से सोर्स फॉलो करेंगे, संसद जो यूट्यूब चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे कि जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं जीएस से रिलेटेड, उनको आप कैसे कवर किए और सी सेट को कैसे आप कवर किए, क्योंकि कंप्रेंशन में बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम होती है सी सेट में, किसी की मैथ प्रॉब्लम है, किसी की रीजनिंग प्रॉब्लम है, आपने उनको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। देखो एक्चुअली क्या था कि जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने कोचिंगें ली थी। कोचिंगों के नाम इसके लिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा लिया है।
जी कि हमें जिस गुरु से हमें पढ़ना पसंद आया या जिस गुरु की बातें हमें सीखनी आई तो हमने उन्हीं से सीखी है। और पहली फोकस हमारा जो होना चाहिए, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए यूपीएससी की तैयारी में। जी हमारा फोकस पीटी पे होना चाहिए। जी तो पीटी में दो पेपर होते हैं, एक जीएस होता है और एक सी सेट होता है। जी तो सी सेट में मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। आप यूट्यूब पे बहुत से चैनल पढ़े हैं जिसपे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जी आप उनका माध्यम सबसे बढ़िया है। जी अभी जी तो बहुत सी कोचिंगें आ गई हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हमें सस्ते दरों पे देती थी, और बहुत सी कोचिंगें हैं जैसे एक मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मैं शिष्य हूँ उनका और उनको अच्छी तरह फॉलो करता हूँ, मधुकर सर। जी जी मधुकर सर जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उनका एक पढ़ाने का एक तरीका है कि मधुकर सर ये वीकली लेते हैं, वीकली हमें पढ़ाते हैं। और उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। और उन्होंने एक बात सिखाई कि हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है, उस पर कोई फिलोसफी या पीएचडी नहीं करनी है। जी जी तो हम कितना भी पढ़ ले, यूपीएससी सिलेबस इतना लेंदी रहता है कि कुछ ना कुछ छूटता है। कहने का मतलब ये है भाई के कि जो दीपक भाई हैं ये कहना चाहते हैं कि जो यूपीएससी का सिलेबस है इन्होंने जो करंट जीएस के लिए जो फॉलो किया है, स्पेशल सीसेट की बात कर रहे हैं हम लोग, सीसेट के लिए इन्होंने मैथ रीजनिंग कोटावे सर से पढ़ी है। उसके लिए इनके जो रिसोर्स है, इनका जो एक्सपीरियंस रहा है पीटी का, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये मतलब वर्तमान में जो है जॉब कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में। तो उसमें जो इनका शेड्यूल है, जो अब शेड्यूल इनका चल रहा है, क्योंकि जो अब अगली जो परीक्षा होगी उसको भाई ये देंगे, क्योंकि जो इनका अटेम्प्ट है शायद इनका लास्ट अटेम्प्ट है। भाई ने मुझे जानकारी दी थी, क्योंकि हम लोग एक ही रूम में एक तरीके से रहते थे। और किस तरीके से जो अब इनका लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि इनके कहने का मतलब है कि फर्स्ट अटेम्प्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, तो क्या मतलब किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं जो परीक्षा है। इसमें जो जीएस है चारों, यानी कि मुख्य परीक्षा में जो जीएस के आते हैं पोर्शन, इनको ये कवर क्या कैसे करते हैं और ऑप्शनल इनका क्या है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप जीएस फर्स्ट के लिए क्या करते हैं। जैसे जीएस देखो, एक चीज है कि पहला हम, जैसे मैंने पहली बात कहा कि हमें टारगेट पीटी पे करना है, क्योंकि मेंस के लिए हमें समय मिल जाता है 2-3 महीने का। जब हम पीटी की तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ में मेंस की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। जी तो पहले जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया। अब हिस्ट्री में 3 पार्ट है, जैसे मध्यकालीन है, प्राचीन भारत है और आधुनिक भारत है। तो अब हमें देखना है कि कुछ प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो किस भाग से पूछे जा रहे हैं। अगर प्राचीन से पूछे जा रहे हैं और पूछने का तरीका देख लिया जाए पहले कैसे क्या अच्छा, है। इसके लिए आप जैसे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि P/Q, हाँ, यानी कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको देखा जाए, यानी कि कितने साल के इंपोर्टेंट होते हैं। देखो क्वेश्चन पेपर है मोस्टली, अगर हम जैसे हम 15 साल 20 साल का पेपर नहीं देख पाते हैं तो लेटेस्ट 10 साल का अगर हम पेपर देख रहे हैं तो उतना काफ़ी है। और उसी 10 साल के जब पेपर को हम सॉल्व करते हैं, बार बार सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बार बार सॉल्व करेंगे तो उसमें आप खुद उसका अनुभव लेंगे कि जब हम, जैसे हमने पहली बार कोई क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें कुछ सीखने, कुछ उसमें लगता है कि हाँ इसमें कुछ नया है। फिर जब हम सेकेंड टाइम उस प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इसमें से कुछ तो छूट रहा है। तो हम जितनी बार रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे और उसी प्रश्न का उत्तर ये करना है। ये नहीं कि हमें कोई और मार्ग पे जाना है। जितना 10 साल का पेपर हमने ले लिया है तो उसी 10 साल के पेपर को फोकस करना है कि कितनी बार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि P/Q अगर आप देखते हैं मेरे मित्र या दोस्त, तो ये मान के चलिए आपका लगभग लगभग 50% पेपर है जो मुख्य परीक्षा कर लें, चाहे प्री की बात कर लें, चाहे मेंस की बात कर लें, वो एक तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो पैटर्न है, आपने पैटर्न अगर जान लिया यूपीएससी का पैटर्न क्या चल रहा है, तो ये मान के चलिए 50% आपका रिजल्ट जो है आपका पास होने वाला है। क्योंकि जो पर्सनल इन्होंने एग्जाम निकाला है, जो इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने अपना शेयर कर दिया। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि जॉब के साथ में कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे शेड्यूल इनका मैनेज हो जा रहा है, क्योंकि लगभग 6 से 8 घंटे इनकी जॉब रहती है। तो अब ये आप इनसे जानेंगे, भाई से बताइए थोड़ा। देखो बैंक में जॉब करना, तो मैं पहले भी ऑलरेडी बैंक में जॉब कर चुका हूँ। जी पहले जब मैं मुंबई में था तो एचडीएफसी बैंक में 5 साल जॉब में हमने की थी। फिर उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब 3 साल लगभग किया हुआ है। फिर उसके बाद जब रियलाइज हुआ कि नहीं, अब यहाँ से थोड़ा सा निकलना चाहिए, पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने के बाद 4 साल लगभग हम दिल्ली में रहे, पढ़ाई कोचिंगें की। पहले तो हमने पहले सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा समय दिया कि
जो पिछले 10 साल के पेपर हैं उसका मैंने स्ट्रेटेजी देखा कि प्रश्न देखो पूछा उसी में से जाता है जी। बस हमें पकड़ना कहाँ से कि इस बार का पैटर्न अगर कहाँ से पूछा है तो अगले साल कहाँ से पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी प्रश्न का भाव जो है बदल देता है लेकिन जो प्रश्न है वही है। आप 10 साल के पेपर उठा के देंगे तो शब्दों की जो भाषा है यूपीएससी की वो थोड़ा सा बदल जाती है, बाकी प्रश्न वही रहते हैं। तो हमें यूपीएससी के शब्दों की भाषा पकड़नी है। और रहा सवाल मेरा बैंक का, तो बैंक का तो हमें पूरा सपोर्ट मिल जाता है स्टाफ का, कि मैं आधा से ज़्यादा समय बैंक में गुजारता हूँ, तो बैंक मेरा एक परिवार की तरह है। तो वहाँ से भी हमें समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से कुछ चीज़ें हैं कि लोगों का सहयोग भी मिलता है, कुछ काम हम मिल बांट के कर लेते हैं। कोई चीज़ वहाँ रह गई तो हम उससे भी एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। और जो हमारे टीम लीडर हैं, जो एरिया मैनेजर हैं और जोनल हेड है, जैसे जोनल हेड हो गए मयंक सर हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी भाषा जो है वो बेसिकली वाराणसी से बिलोंग करते हैं। अच्छा तो अच्छा। वाराणसी भगवान शिव की नगरी है, तो उनके बातों पर भगवान शिव का जो कंठस्थ होता है, उनके बात करने का तरीका ऐसा लगता है कि महादेव का आदेश आ रहा है। और चीज़ें बोलते हैं दीपक हम जिस चीज़ में कर रहे हैं उस चीज़ में करते रहना चाहिए। अच्छा। और फिर हमारे सर्कल हेड हैं सौरभ पांडे सर हैं, वो पूरा बोलते हैं कि बाबू हम किसी भी लक्ष्य को अगर फोकस कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ जा रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर जॉब होना चाहिए। 10 से 4 की ड्यूटी रहती है हमारी बैंक में, जी। तो 10 से 4 के बाद 4:10 के बाद भी नहीं पूछते कि दीपक आप बैंक में हो या पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता, जब से उन्हें पता चला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, तो उनका सपोर्ट और मिल गया। कहने का मतलब ये है भाई के, ये कहना चाहते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे अगर 6 से 6 घंटे जॉब करनी है तो 6 घंटे के जॉब के बाद आपको पढ़ाई पर अपने फोकस होना चाहिए। जो भी आपने टारगेट सेट कर रखा हो, भले ही आपका 4 घंटे का टारगेट सेट हो या 6 घंटे का टारगेट उसके बाद सेट हो, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको रेगुलर तैयारी करनी है और रेगुलर शेड्यूल रखना है, एकदम कंप्लीटली उसको फॉलो करना है। और एक प्रश्न और होता है, बच्चों बच्चों का क्वेश्चन एक और रहता है सर, कि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं ये लोग, कमेंट में पूछते हैं, कभी मैसेज करके पूछते हैं कि सर ऑप्शनल कैसे चूज करें, कि ऑप्शनल मेरा क्या होना चाहिए। देखो ऑप्शनल क्या है ना, कि कहावत है कि सब्जेक्ट वही चूज करो जो हमें पसंद हो। जी। जैसे हम रिश्ता करने जाते हैं या शादी ब्याह करने जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो लड़का और लड़की वही पसंद करते हैं जो उसको पसंद आता है। तो हमें सब्जेक्ट भी वही पसंद करना है जो हमें पसंद है। सामने वाला क्या ले रहा है, सामने वाले का क्या स्ट्रेटेजी है, हो सकता है उसका अलग पढ़ने का तरीका हो, हमारा अलग हो। जैसे बहुत से बच्चे हैं कॉमर्स लेते हैं, तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी कंप्लीट रहती है, लेकिन अकाउंटेंसी में भी पहले तो हमें पेपर पैटर्न देखना है कि अगर हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम शब्दों की परिभाषा को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ कि जब हमने 2021 के अंत में जब मैं मुखर्जी नगर आया था, तो मैं एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूँ, कि मुझे 10 जगह कोचिंग करके पता करके लोगों से बात नहीं करना है। मुझे इतना पता था कि यूपीएससी की तैयारी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो उसका योगदान ज़्यादा होता है। कॉमर्स से था तो मुझे लगा कि कॉमर्स में अकाउंटेंसी मेरे लिए कंफर्टेबल है, लेकिन जब मैंने उसका पेपर देखा और पेपर का स्ट्रेंथ देखा, तो यूपीएससी में पेपर का जो स्ट्रेंथ है अकाउंटेंसी का, वो एज अ सीए लेवल का है। तो सीए की पढ़ाई ही एक अलग पढ़ाई हो जाती है। जी। फिर हमने पॉलिटी लिया क्योंकि मुझे राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो हमने जब पॉलिटी का पेपर देखा, उसके शब्दों की परिभाषा देखी, तो हमें लगा कि हाँ अब ये इसको लेना चाहिए, क्योंकि शब्दों की अगर परिभाषा बदल भी देंगे तो जो यूपीएससी का जो प्रश्न पूछने का जो महत्व है उसको हम समझ के प्रश्नों को उसको उनकी भाषा में उसका उत्तर लिखना वो जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट वही चूज करो जो हमें पसंद है, ना कि हमारे दोस्त ने क्या लिया है, या कि यूट्यूब पे जैसे बहुत से बच्चों का जैसे हिंदी साहित्य ले लेते हैं बहुत से बच्चे, हिस्ट्री ले लेते हैं या पॉलिटी ले लेते हैं या और भी सब्जेक्ट हैं, एक दूसरे को देख देख के ले लेते हैं। तो वो नहीं करना है, हमें वही लेना है कि जो हमें। और सबसे पहली बात, ऑप्शनल सब्जेक्ट वही लो कि जो मार्केट में या हम जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो वो मटेरियल मिल जाना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे यूपीएससी जो मेन सब्जेक्ट है लगभग लगभग 500 प्रश्नों का सवाल होता है। 500 अंकों 250 अंक के 2 पेपर होते हैं, टोटल 500 अंक के पेपर होते हैं।
तब उस 500 अंक में हमारा मेन रोल प्ले करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो एक चीज याद रखना कि ऑप्शनल वही लो कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जैसे बहुत से बच्चे हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री का एक प्लस पॉइंट है कि हिस्ट्री के जो पार्ट हैं वो GS1 पेपर में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई ज्योग्राफी भी ले रहा तो ज्योग्राफी का पार्ट उसमें कंप्लीट हो जाता है, तो हमें अलग से उसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। जी पॉलिटी लिए तो पॉलिटी अगर ले रहे हैं तो पॉलिटी GS2 का पूरा पेपर हमारा कंप्लीट कर देता है। पॉलिटी का कुछ पार्ट एथिक्स में भी काम आ जाता है। जी जी तो ऑप्शनल लेना मतलब ऐसा लो कि जो एक दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट हो, ताकि हमें उस पर कम एफर्ट ना देना पड़े, मतलब ज्यादा एफर्ट ना देना पड़े, कम एफर्ट में ही हमारा पढ़ाई अच्छे से हो जाए। जैसे कि कुछ लोगों का एक ये भी डाउट होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर साइंस लें या फिर आर्ट साइड लें, कि दोनों में बेटर कौन सा रहेगा। मान लीजिए कोई तैयारी करना चाह रहा है, हाई स्कूल में है और उसके बाद ही तैयारी करना चाह रहा है, तो उसमें क्या सुझाव आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कि आप आर्ट लेंगे या फिर साइंस लेंगे, किस साइड से पढ़ना है। देखो एक चीज है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यूपीएससी ग्रेजुएशन मांगती है। आप किसी भी स्ट्रीम से करें, कॉमर्स से करें, आर्ट से साइंस, आर्ट से ले, साइंस साइड से ले, वो उसमें वैल्यूबल नहीं होता है, वो महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि यूपीएससी हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है। अगर हम उस प्रश्न का उत्तर दे के एग्जाम अगर निकाल दे रहे हैं तो हमारे लिए उतना काफी है। जी क्योंकि हो सकता है कि उस समय बहुत से बच्चे हैं साइंस लिए हों, नहीं उनको ज्ञान हो, कॉमर्स लिए हो, उस समय उनका लक्ष्य कोई और हो, या बहुत से बच्चे आर्ट्स लेते हैं तो उनका उस समय लक्ष्य कोई और हो। बट आर्ट्स लेने ग्रेजुएशन करते करते चीज़ें जब हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तो हमें रियलाइज होता है कि आगे हमें करना क्या है। तो एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखें कि यूपीएससी में बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन या पास होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए। बाकी स्ट्रीम हमारे लिए महत्व नहीं रखते और स्ट्रीम कोई उतना प्रभाव नहीं डालती सब्जेक्ट पे। जी। हाँ। अच्छा, और कुछ लोगों का डाउट ये भी रहता है कि जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री बहुत लोगों को टफ लगता है, तो आप हिस्ट्री को कैसे कवर करते हैं। क्योंकि मैंने आपके रूम में देखा, ये देखिए थोड़ा इधर दिखाइए, ये देखा यहाँ पर इन्होंने फिलहाल में जो इसका सिलेबस है सीसेट का इधर लगा रखा है, और इधर दिखाइए थोड़ा, इधर इधर दिया हुआ है इनका ये जो टारगेट है इनका सेट एग्जाम का 2025 का, इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया, इनके पढ़ने का तरीका क्या है। सर थोड़ा इधर ही आ जाइए, इनके पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से पढ़ते हैं कि मतलब ये मान के चलिए एकदम बहुत ही बेस्ट इनका जो कॉन्सेप्ट है, तरीका है। क्योंकि इन्होंने, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे हिस्ट्री पर, तो हिस्ट्री को इन्होंने देखिए ये 3 पार्ट जो इसके होते हैं, प्राचीन यानी कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो इसको ये कवर कैसे करते हैं, ये कवर करते हैं इन्होंने, जैसा कि अभी बताएंगे ये, तो ये बोर्ड भी रखे हैं, देखिए मेरे दोस्त बोर्ड भी रखे हैं, यानी कि बोर्ड का भी ये प्रयोग करते हैं। एग्जाम निकालना यानी कि इतना आसान नहीं होता है, एग्जाम आसान बनाया जाता है। वो सर आप बताइए थोड़ा, इसके लिए आप लोग इसको बोर्ड को क्यों रखते हैं आप। बोर्ड हमने इसके लिए रखा है, देखो एक चीज है कि हमारे पास एक तो जो हमारी लेखन पद्धति है उसमें सुधार आता है। अच्छा। और जब हम बोर्ड पे लिखते हैं ना तो कुछ चीजें माइंड ऑटोमेटिकली ले लेता है, क्योंकि क्या है ना, यूपीएससी में सब्जेक्ट इतने हैं ना कि हमें लगता है हम जैसे अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पता लगा 3 घंटे बाद हमारी दूसरी क्लास है ज्योग्राफी, जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री हमें लगता है कुछ आता ही नहीं है। हिस्ट्री पढ़ने के बाद ज्योग्राफी की क्लास हुई, क्लास के बाद हमें लगा पॉलिटी की क्लास चल रही है हमारी, तो पॉलिटी हम पढ़े तो पता लगा ज्योग्राफी भी हम भूल गए और हिस्ट्री हमने जो पूरी पढ़ी थी वो भी भूल गए। तो पहली बात तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यूपीएससी का ये हॉट महीना होता है। नमस्कार मेरे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजीव जीएस एकेडमी पर। मेरा नाम राजीव है। जैसा कि मैं आया हूँ अयोध्या रामनगरी में, घूमने आया था मैं अयोध्या में दर्शन करने प्रभु श्री राम जी के, और वहां पर अचानक जो है भाई से मुलाकात हो गई, क्योंकि इनकी तलाश में हम बहुत ही लंबे समय से थे, हम लोगों को कांटेक्ट नहीं हो पाया था काफी समय से, क्योंकि हमने भी मुखर्जी नगर छोड़ दिया था काफी समय पहले, 2 साल लगभग हो गए, हम लोगों को कोई मुलाकात नहीं हुई। आज अचानक से दीपक भाई से मुलाकात हुई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन हम लोग साथ ही में कर रहे थे। इनसे हम लोग जानेंगे कि जो वर्तमान में ये किस तरह से इनकी रणनीति है, क्या इनके जीवन में चल रहा है, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी मेंस 2023 वाला निकाला है, और इनकी रणनीति क्या है, क्योंकि ये वर्तमान में बैंक में जॉब भी कर रहे हैं। इनसे A to Z चीजें हम लोग जानेंगे। जो भी आप एस्पायरेंट्स हो, जो भी तैयारी करना चाहें, जो बिगिनर्स हो, इनसे सीखेंगे कि किस तरीके से क्या रणनीति हो, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए।
कि जैसे कि मान लीजिए इतिहास की, क्योंकि इतिहास का बहुत डाउट रहता है लोगों का, बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है, इतिहास को आप मतलब किस तरीके से याद करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को समस्या रहती है, हमारी भी काफी समस्या रही, तो आप इतिहास को कैसे कवर करते हैं? देखो, कोई भी सब्जेक्ट को ना, सब्जेक्ट इतने होते हैं ना कि हम याद नहीं कर सकते। तो ये उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें पहले बोर्ड, एक कहीं पे भी अगर हम लिख रहे हैं तो एक बोर्ड, कुछ पेपर होने चाहिए, बोर्ड होने चाहिए। उससे क्या था कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसका डेटा कुछ मिस हो जा रहा है तो उसको सामने बार बार लिखना चाहिए। जैसे हमने प्राचीन का कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ हमें चीज़ें याद आ गई तो उसके आगे लिख दो। और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे थोड़ा सा उसको भागते हैं सब्जेक्ट से, लेकिन हिस्ट्री को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मैपिंग। मैपिंग है, मैपिंग में देखिए सिर्फ हमें जैसे डेट कि याद। थोड़ा दिखाइए, थोड़ा ये देखिए मैप भी लगा है भाई के रूम में, ये भारत का प्राकृतिक मैप लगा हुआ है, इधर भाई बिहार का भी लगाए हुए हैं, और भी मैप लगे हुए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये देखिए उत्तर प्रदेश का भी लगा है, यानी कि भाई इसका मतलब हुआ है कि भाई उत्तर प्रदेश को भी यानी कि स्टेट पीसीएस भी देते हैं। ये देखिए मैप लगा हुआ है, बाकायदे मैप, यानी कि मैपिंग करने से क्या होता है, मैपिंग करने से चीजें और ज्यादा सॉल्व होती हैं। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, चाहे आप ज्योग्राफी की बात कर लें, चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपने मैपिंग की है, अगर आपने बोर्ड का यूज किया है, अगर आप बार बार चीजों को लिख लिख के घिस रहे हैं, लिख लिख के पढ़ रहे हैं, लिख लिख के याद कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए मेरे दोस्त, आप कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपका मिस नहीं होने वाला। चाहे आप प्री की बात कर लें, चाहे मेंस की बात कर लें, अगर आप अपने आप को घिसेंगे, लोहा को जितना आप घिसोगे, सोने को आप जितना घिसोगे, हीरे को आप जितना घिसोगे, उतना चमकेगा, उतना आपको जो है वो निखार आएगा, उतना तपेगा। दोस्त मेरे, वीडियो आज का है जो इतना ही है, इतने सवाल थे, वो सभी के सभी डाउट आपको क्लियर। अगर कोई आपका डाउट हो या कोई सुझाव हो तो आप मतलब पूछ सकते हैं, जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप पूछ सकते हैं।